चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। ओके, ये जो कूलर है ना, इसको बच्चों की ओर करो। टुस मारो, टुस मारो, बच्चों की ओर करो इसको। यस, सबको हवा आ रही है? पीछे वाले बालकनी सीट वाले सबको आ रही है? यहाँ थोड़ी नहीं आ रही होगी, और ये हम सेम बैच के लोग हैं। हरे कृष्णा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के बेस में। तो बेस में आता हूँ तो मुझे भी पुराने दिन याद आते हैं जब हम भी बेस में जाया करते थे। पर बेस एक्चुअली हमारे भक्ति का बेस बनाता है। जो बेस कॉन्सेप्ट इज वेरी यूनिक, इज रियली वंडरफुल। क्योंकि होता क्या है, यू गेट टू बी इन लाइफस्टाइल ऑफ अ मंक येट यू आर नॉट अ मंक। आप पढ़ाई लिखाई भी करते हो, राइट? तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एंड वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर स्टडीज कम्स इन बेस। जैसा देखो, बेस के अंदर सिचुएशंस आर लिटिल रॉ, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, एकदम बेसिक रॉ फैसिलिटी होती है। एंड दिस इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट लाइफ। जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति एंटरटेनमेंट, बॉडीली प्लेजर्स, बॉडी कंफर्ट सीकिंग एटीट्यूड में रहेगा ना, ऐसा व्यक्ति विद्या अर्जन नहीं कर पाता। जैसे इनके somebody is very lusty, तो दे कामातुर न लज्जा न भयम। ऐसा व्यक्ति जो लस्टी होता है, उसमें लज्जा भी नहीं होती, उसको भय भी नहीं होता। लस्टी है ना, अरे कुछ भी करूँगा यार, भोगना है, मेरे को मजा करना है। विद्या आतुर ना सुखिना। जो विद्या के लिए आतुर होता है ना, वो सुख की आकांक्षा नहीं करता। ऑल्दो वी ट्राई टू सर्व देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इसलिए मैंने वैकुंठ चंद्रपुर से रिक्वेस्ट भी किया, मैंने कहा एक आध रूम में एसी लगा दो बच्चों के लिए यार, बड़ी गर्मी होती है। सो वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू एज मच एज पॉसिबल। लेकिन आप लोग देखो, जितना भी ना मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल में आप जियोगे, उतना यू अर्न नॉलेज। इसलिए कई विदेशी लोग क्या करते हैं, व्हेन दे वांट टू लर्न, वो लोग फिर जाएंगे कहीं जंगल्स में, दे गो एंड लिव इन द वुड्स एंड लिव इन अ वेरी मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो सब्जी कुछ उगी हुई है पेड़ पे, वो तोड़ी, वो खा ली, ठीक है, वहीं से कुछ गर्म किया, वहीं कुछ खा लिया, पानी लेके आए नदी से, गर्म किया। सो दे लिव इन अ वेरी मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। सो गुरुकुल लाइफस्टाइल वाज लाइक दिस, मिनिमलिस्टिक। सो मिनिमलिज्म में क्या होता है, आपकी जो बाकी पोटेंशियल्स है ना, वो सरफेस पे आते हैं। जितना बाहर ज़्यादा फैसिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल बाहर AC भी हो, हवाएं चल रही हों, वादियाँ हों, कदले पड़ ले यहाँ पर यहाँ कौन पड़ेगा भाई? तो आप वादियों को निहारने में लग जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए दैट मीन्स ऑल ऑफ वी आर स्टेइंग हियर एंड आई कैन सी सो मेनी ब्राइट फेसेस हु आर कनेक्टेड टू वैकुंठ चंद्र प्रभु, टेकिंग इंस्पिरेशन। दैट्स रियली वंडरफुल। जो नंबर 1 एडवांटेज हमको यहाँ मिलती है बाय बीइंग इन द बेस इज हैविंग गुड एसोसिएशन। एक्चुअली कॉलेज के दिन पहले जो हुआ करते थे, उसमें बिगड़ैल बंदी हुआ करती थी, नो डाउट। लेकिन अभी जो कॉलेजेस का हाल हो गया है ना, अरे माय गॉड, स्पेशली आफ्टर इंटरनेट रेवोल्यूशन, थिंग्स हैव डिटेरियोरेटेड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत डिटेरियोरेशन। मतलब हमारे टाइम में कम से कम ऐसा नहीं था कि यू नो बीइंग इन हॉस्टल पीपल आर होमोसेक्सुअल्स। लेकिन आजकल ऐसा हो जाता है, मतलब एक वार्डन बाहर रहता है, एक वार्डन अंदर भी रहता है, कभी कभी दोनों अंदर रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं किसी एक दूसरे कमरे में ना घुस ले कोई। बट वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ मीडिया। मीडिया है, अननेचुरल लाइफस्टाइल, अननेचुरल खाना पीना। इसकी वजह से हमारी मेंटालिटी, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी प्रोक्लिविटीज, इंक्लिनेशंस, संस्कार, दे आर गेटिंग मिसडायरेक्टेड। इसकी वजह से इस तरह की प्रैक्टिसेस भी नजर आती हैं। बीइंग लेस्बियन, बीइंग अ गे, ये बढ़ रहा है। हालांकि लोग ऐसे पहले भी थे एंड दे हैड देयर ओन पोजीशन इन द सोसाइटी, बट नाउ इट इज इंक्रीजिंग। व्हाई? Because the kind of bad association we are exposed to. So in the base we are exposed to very good association.
जैसे आप मेरे लेक्चर में कौन था, वाज एनीवन? ओके, ऑलमोस्ट आप सभी थे। सो मैंने एग्जांपल शेयर किया था ऑफ अ बॉय हु यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल, और वो रात के 10 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक पॉर्न देखता था वो। फिर 5 बजे सो जाएगा वो, फिर 8-9 बजे तक सोएगा, फिर ड्राई क्लीन होकर के सीधे क्लास में घुस लेगा। ऐसा करता था वो। तो उसने व्हेन वी हैड दिस वृंदावन यात्रा, सो ही शेयर्ड हिज हार्ट एंड ऑल दैट। सो ही सेड कि आई वाज फूल नंबर 1। पर होता क्या है, व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल, वहाँ पर ऐसे कोई बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं भी होती। होता क्या है, बगल वाला भी वही देख रहा होता है, कहता है तू भी देखे हम भी देखें, ना तू मेरे को डिस्टर्ब करना मैं तेरे को डिस्टर्ब करूँ, तो चोर चोर मुसेरे भाई, कोई समस्या नहीं है। सो बैड एसोसिएशन आपको कई बुरी एक्टिविटीज़ के लिए डिस्करेज नहीं करती, रादर इनकरेज ही करती हैं, आपकी हेजिटेशन बल्कि दूर कर देती है वो गलत काम करने की। क्योंकि हम सबके अंदर एक मोरालिटी की वॉल होती है। जब आप उस मोरालिटी को वॉल को जब पार करना शुरू करते हो ना, 1 बार 2 बार, तो धीरे धीरे ना वो वॉल छोटी होती जाती है। लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, तो अंदर से आवाज आती है मत कर, ये गलत है। अगली बार आपने फिर से वो सेम एक्टिविटी कर दी, अगली बार आवाज होती है पर थोड़ी सी मध्यम होती है, मत कर, ये गलत है। उसकी अगली बार मत कर, ये गलत है। उसकी अगली बार मत कर, ये गलत है। 5वीं बार आवाज गायब। दैट्स इट। तो शुरू में गिल्ट आता भी है, धीरे धीरे करके वो गिल्ट की आवाज मेलो डाउन हो जाती है। पर ये मोरालिटी की वॉल को हम पार कब करते हैं? व्हेन वी आर इन बैड एसोसिएशन। सो बेस क्या करते हैं? बेस हमें अच्छी एसोसिएशन देता है। इवन मान लो बेस में ना कोई टपोरी भी हो ना, अगर मान लो तो क्या कहता है यार चल बेस में देखते हैं यार, लेकिन है वो टपोरी है, लेकिन आसपास सिंसियर लोगों को देखता है, सब उठ रहे हैं, सब नहारे धो रहे हैं, तिलक विलक लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ना उसका टपोरी पर ना अपने आप कम होता है, बिकॉज वो शर्म आती है, कहते हैं यहाँ तो बड़ी बेइज्जती होगी अगर मेरा असली रूप सामने आ गया तो फिर ना वो धीरे धीरे करके मेलो डाउन होता है। लाइक समटाइम्स व्हेन वी हैव यूथ कैंप्स, बेस के ना हमारे कैंप्स होते हैं, जो बच्चा रात को 2 बजे सोता है, लेट नाइट सोना, सुबह देर से उठना, बेस में आने पर ना यहाँ मान लो कोई कैंप वगैरह हुआ, सो रहा है वो, देखा आसपास ये धोती बांध रहा है, वो गमछा पहन के निकला, तो गिल्ट आता है। एंड देन ही आल्सो रिफॉर्म्स हिमसेल्फ। तो हमारी आदतें, लाइफस्टाइल, ये सब चेंज होता है व्हेन वी कम टू बेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही बेस क्या करता है? बेस ना आपको अच्छी संगति तो देता है, साथ साथ में ना आपको एक मौका देता है दैट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू इन लाइफ। ये ठहराव जरूरी है, अदरवाइज इफ यू गो विद द फ्लो देन यू कांट रियली ग्रो। जैसे कुछ मछलियां होती हैं, दे स्विम डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्विमिंग करना आसान है या मुश्किल है? आसान है, बिकॉज यू आर फ्लोइंग विद द फ्लो, दैट्स इट। लेकिन कुछ मछलियां होती है कि ना ये जो पानी नीचे जा रहा है ना, ये गंदा पानी है, मेरे को ना ऊपर जो है ना निर्मल पानी, उसमें जाना है। तो कुछ मछलियां होती है, वेरी फ्यू, 1 और 2%, वो डिसाइड करती है लेट मी स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम। इज इट इजी और डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। लेकिन ये इस डिफिकल्ट टास्क को लेती हैं एंड देन दे गो अपस्ट्रीम एंड देन दे आर देयर। जैसे आपने एल्बाट्रॉस नाम का पक्षी सुना है? किसने सुना है एल्बाट्रॉस? ये पक्षी है विच फ्लाइज अक्रॉस द ओशन, साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल तक जाएंगे। इतना लंबा सफर, बहुत लंबा सफर है, राइट? इतना लंबा सफर ये पक्षी कैसे पार कर लेता है? बिकॉज दे फ्लाई टुगेदर। तो एल्बाट्रॉस जब उड़ रहा होता है ना, तो दूसरे एल्बाट्रॉस को देखता है, ओह मैं ये भी उड़ रहा है, ओह ये भी उड़ रहा है। हालांकि ताकत तो अपनी लगानी पड़ती है, लेकिन अगल बगल से क्या आती है? इंस्पिरेशन। सो व्हेन वी कम टू द बेस वी गेट दिस इंस्पिरेशन, व्हाट एम आई एक्चुअली सपोज्ड टू डू? इंस्पिरेशन। सो हियर वी गेट डिवोटी एसोसिएशन। आप पढ़ाई भी अच्छे से करते हो, यू हैव गॉट वेरी गुड एनवायरनमेंट, एवरीवन इज स्टडीइंग हियर, नो आलतू फालतू गिरी। यहाँ कोई नहीं मिलेगा कि बेस में कोई लगा हुआ है, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहा है, वो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, कोई उल्लू पे, तो कोई ALT बालाजी पे। आपको लगता है हाँ पॉसिबल है? अगर कोई गलती से कर भी लेगा ना, इसको एक वार्निंग मिल जाएगी, बेटा लाल तुमको ALT बालाजी इतना पसंद है और तिरुपति बालाजी नहीं पसंद, तो कुछ और देख ले बेटे लाल। So you say here we are forced to be moral, which is very important.
वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज कॉर्पोरेट से भी जाओगे ना, कॉर्पोरेट के अंदर आज स्किलफुल लोगों की तलाश है भले ही, लेकिन उससे ज़्यादा तलाश है पीपल विद गुड वैल्यूज़। सबसे पहले IQ पे फोकस होकर रिक्रूटमेंट हुआ करते थे, फिर EQ पे, और आजकल SQ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट डिज़ाइन होते हैं टू सी द स्पिरिचुअल क्वेश्चन इन द पर्सन बिफोर रिक्रूटिंग समवन। यानी कि व्यक्ति इमोशनली एंड स्किल वाइज कितना बैलेंस्ड है। एंड दिस वी लर्न इन बेस के अंदर। सो बेस के अंदर वी हैव गॉट दिस मॉर्निंग प्रोग्राम, उठना, जपा करना, प्रसादम, शुद्ध आहार, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग फोकस्ड लाइफ। अब हॉस्टल के अंदर तो ऑफकोर्स वी गेट सब तरह का अंडा, प्याज, लहसुन सब मिलता है, बट हेयर वी हैव शुद्ध शाकाहारी भोजन, भगवान को अर्पित प्रसादम। Here we have to worry about कि ये सही है, नहीं है, शुद्ध है, अशुद्ध है ना, नथिंग। और समझो मैंने देखा बेस का प्रसाद टेस्टी बहुत होता है। मैं जितने ही बेस में रहा हूँ, चाहे पंजाब के, दिल्ली के, कितने ही बेस में रहा हूँ मैं, प्रसादम इज टेस्टी, नाइस। समटाइम्स ना वी हैव प्रोग्राम इन NSUT, तो हम लोग क्या करते हैं, सरस्वती पूजा वाले दिन फ्री प्रसाद रखते हैं उस दिन। मतलब उस दिन कोई प्रीचिंग नहीं होती, नो लेक्चर, नथिंग डूइंग, जस्ट एक बैनर लगा होता है, ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा, लंच स्पॉन्सर्ड बाय इस्कॉन द्वारका। दैट्स इट। मेस वाले ना बेचारे तड़पे होते हैं अच्छा खाने के लिए, इतना वाहियात खाना मिलता है मेस में, इसलिए उसका नाम मेस है, बिकॉज़ इट इज मेस्ड अप रियली। तो जब उनको मिलता है ना अच्छा छोले भटूरे, एंड दैट टू प्रसाद भगवान को अर्पित, दे लव इट, दे लव इट। उससे फिर डिवोटीज हैं, उनसे थोड़ा मिलजुल लेते हैं, यू नो, वी अनाउंस समथिंग, ओके हमारा एक प्रोग्राम है, 6 day कोर्स, 3 day कोर्स, समबडी वांट्स टू एनरोल, सबको कार्ड वगैरह पकड़ा दिए, उसमें बार कोड वगैरह है, स्कैन किया बंदे ने, डिटेल्स दे दी, गूगल फॉर्म में पहुंच गया वो, दैट वी डू। बट दैट डे नथिंग, जस्ट ईटिंग, साथ में दी मीठी लस्सी या छोले भटूरे, खाओ पराठे, मारो खराटे, वो जाते हैं वो लोग भी जाते हैं वो लोग, it's okay. But then they realize that such good quality food can be there, and that cooked by a devotee. आप लोग आपस में कुछ कटिंग वाला भी करते होगे, एक कुक होगा वाला कुकिंग करता होगा, but there are devotees to help. तो इसलिए ये जो कल्चर है, it is very important. I was in सूरत में, वहाँ जितने बिजनेसमैन के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि बिजनेस हो गया आप इसको दे दिया था तू संभाल लेना, वो कम से कम 2 महीने ना उसको किसी शहर में लावारिस छोड़ देते हैं, उसको 5,000 रुपये देते हैं बस उसको, कहते हैं इसी में तेरे को अपना जीविका कमानी है, इसी में रहना है, इसी में हगना है, इसी में ही इसको इन्वेस्ट करके आगे बढ़ाना है, कर। उसमें फिर वो नौकरी करता है, जाएगा किसी हलवाई के पास, कहते भैया जब बर्तन मांजूँ तो सेवा मिल सकती है, बर्तन मांज देगा, ऐसे काम करता है, पोछे लगाना, एक हफ्ते यहाँ, एक हफ्ते बाद चेंज करनी है वो नौकरी। बट दे डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आफ्टर 2 months उनके परिवार वाले आते हैं, उसको कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, फिर उसको बिजनेस में लगाते हैं, फिर ऐसा व्यक्ति को ढंग का काम करता है। Similarly in base we get to do many things in terms of cleaning, cooking, many things we do, organizing events, organizing programs, camps, ये सब करते हैं हम लोग, and this makes you very vibrant as a person. नहीं तो सिर्फ किताबें पढ़ना, it doesn't really make you vibrant person ना, बिल्कुल भी नहीं। So lot of exposure comes when we come to base. देखो अगर हमारा वैल्यू सिस्टम खराब रहेगा ना, we cannot really grow in life. Values, we learn values in base. तो इसीलिए coming to base is a blessing. मैं बता रहा हूँ, even आप में से जो लोग base में अगर नहीं भी हैं, once they come and join base just for trial, क्या चलिए 2-3 महीने ट्राई करते हैं, it's really a good experience for them. तरबतर होते हैं पसीने से, they are soaked in sweat, but it's a very good experience actually. तो इसलिए I request all of you to be part of the base, और बने रहिए till the time you are doing your education, बने रहिए यहाँ पर in case you need any kind of facility. We try our level best to serve you as much as possible, but here we create environment for studies. पर वहाँ पर hostel के अंदर it's more of a टपोरीगिरी का full fledged facility होती है, and distraction of opposite gender, big time distraction. Although we don't hate girls, but we should not love them also at the same time. नफरत मत करो उनसे, पर प्यारी मत कर लो उनसे, प्यार कर लोगे तो पढ़ाई तो गई। तो इसीलिए here we get almost like a semi monk like culture, which is very good for studies. Later on if you decide to get married, that's up to you, आपकी इच्छा है।
लेकिन कम से कम विद्या अर्जन करते वक्त ये एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. वेरी गुड एसोसिएशन, गुड कल्चर, नॉलेज, वैल्यूज, डाइवर्स काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू मेक यू डायनामिक पर्सन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कंटिन्यू टू बी इन द बेस. आई थिंक हम तो एक और बेस खोलने वाले हैं अब तो, सो दैट मोर बॉयज कैन बी अकोमोडेटेड, ताकि आप लोग आगे बढ़े. Whether you become a brahmachari, you become a grihastha, you become a professional person, that's up to you. But being here, you will learn a lot. क्योंकि वैकुंठ चंद्र प्रभु तो हैं, लेकिन साथ साथ में और भी कई डिवोटीज यहाँ पर आएंगे. कभी मान लो कभी केशव मुरारी प्रभु आए, रुक्मिणी कृष्ण आए, some great Vaishnavas, they would come, they will address you. Nice. So उस तरह से you get exposure of some great spiritual leaders also, which is very good, very good, very desirable for developing ourselves. So I congratulate all of you for being part of this base. इसका नाम क्या है? बेस का नाम हाँ बताओ ना. कृष्ण बलराम बेस. ये कृष्ण बलराम हमारे, तो कृष्ण बलराम हमारे बेस हैं, वही हमारे आराध्य हैं. ठीक है जी. एंड कृष्ण बलराम दे वेंट टू सांदीपुनी मुनि इन हिज बेस इन उज्जैन. सो इस तरह से इट कैन बी कृष्ण बलराम बेस. ठीक है जी. So welcome everyone to Krishna Balram base. Okay, किसी को सवाल है? Let's take few questions. हाँ जी. राम जी. हरे कृष्ण. हाँ, that's okay. ये माइक सिर्फ आपको फील देने के लिए कि आप माइक में बोल रहे हो. अननोइंगली और नोइंगली ना हम जो ऑस्ट्रेलिटी है वो थोड़ा मटेरियल सक्सेस, थोड़ा कहते हैं मतलब लाइफ पीसफुल चले जाए, डिफिकल्टीज ना आए, इसके लिए करते हैं. तो इस चीज़ से हम कैसे ऊपर उठ जाएंगे? क्योंकि फिर जब ये करते हैं तो फिर मटेरियल डिफिकल्टीज थोड़ी आती है, तो उससे फिर डिवोशनल में जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा कम होता है. इससे हम कैसे राइज कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट देखो, डिवोशन अलग चीज़ है. आपकी लाइफ में आप उतार चढ़ाव या आपके कर्मा है, ये दो अलग अलग चैप्टर है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है. तो ऐसे नहीं क्योंकि मैं भक्ति में लग गया ना यार, इसलिए मैंने करियर पे ना मतलब मेरे नंबर ख़राब आ गए मेरे तो यार, ऐसा नहीं होता. डिवोशन अलग है. जॉब मिलना ना मिलना, कल मिलना परसों मिलना, ये वाली मिलना वो वाली मिलना, दैट्स योर कर्मा. सो बेस के अंदर भी नेवर एनकरेज पीपल टू गिव अप देयर स्टडीज, डाइल्यूट देयर स्टडीज ऑन द नेम ऑफ भक्ति. इन द मॉर्निंग वी हैव प्रोग्राम, रेस्ट ऑफ द डे यू आर फ्री टू डू योर स्टडीज. ठीक है ना. देखो, बेस्ट वे टू डील विद नर्वसनेस, देयर इज ओनली वन वे, प्रिपरेशन. दैट्स इट. आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी होती है ना, यू आर नॉट मूव्ड. जो आपको पता होता है ना, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, आई डिड नॉट डू वेल, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, देन आपको लगता है नहीं पता नहीं क्या होगा. सो प्रिपेयर्डनेस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर नर्वसनेस. दैट्स इट. तो अच्छे से तैयारी करनी चाहिए. जैसे मैंने बताया ना कि इन केस यू आर नॉट एम्प्लॉयबल, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट का लगने वाले नहीं, भले ही आप DTU से पढ़ाई करो या IIT से करो. इवन आज IIT के भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने CV सबमिट कर रहे हैं. कम से कम IIT में तो 100% प्लेसमेंट हुआ करती थी, IIT है, लेकिन आज IIT में 100% प्लेसमेंट नहीं है. ओनली 50% प्लेसमेंट हो रही है. 50% वाले CV यहाँ वहाँ जमा करा रहे हैं. क्यों? जॉब नहीं है क्या? जॉब्स हैं. ये लोग अनएम्प्लॉयबल हैं. क्योंकि मेरे को IIT में घुसा, मैंने कहा अब तो नौकरी लगी जाएगी यार, मस्ती खोरी की, इतना बड़ा कैंपस है, कभी यहाँ मस्ती खोरी, कहीं वहाँ मस्ती खोरी, कभी कैरम खेल रहे हैं, कभी पिक्चर देख रहे हैं, बड़ा सा स्क्रीन लगा दी उन्होंने हॉस्टल में, बस बढ़िया है, लगा चल वो लगा यार, आज वो लगा. तो मैंने अगर IIT में यही करूँगा, सो भले ही मैं IIT ग्रेजुएट हूँ, बट आई एम नॉट एम्प्लॉयबल. और आज इंडिया के अंदर 43% यूथ इज नॉट एम्प्लॉयबल. उसको कुछ नहीं आता, भले वो IITian है. So institute does not matter. Institute does not matter. One of my brother, उसका रैंक आया था यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 25,000 रैंक. अच्छा रैंक है? बहुत ही बेकार रैंक है. 25,000 भी कोई रैंक होता है? 5,000 के नीचे सब बेकार ही काउंट होता है एक्चुअली. तो 25,000 रैंक है इसका. तो
और था कोई बेकार सा इंस्टीट्यूट को था यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, वहाँ से किया था उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पर उसका इलेक्ट्रिकल में उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर में। तो इससे इलेक्ट्रिकल करता था लेकिन साथ में सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करता था। सो ही ग्रेजुएटेड 10 years ago और आज वो बॉस्टन में बैठा है और उसके अंडर में IITians काम करते हैं और वो IITians को बता रहा था भाई ऐसे, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, ये लगा कोड ऐसे नहीं, इसको यहाँ लगा, इसका वेरिएबल यहाँ नहीं, इसको वेरिएबल यहाँ जंप करा, यहाँ लूप में लगा, यहाँ चेक करा, यहाँ रे करा, यहाँ ये कर, यहाँ लिंक लिस्ट कर। ही इज गाइडिंग देम। पर वो कौन है? यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 25,000 रैंक वाला बंदा जो कि उनका आज प्रोजेक्ट मैनेजर है और कोडर इज IITian। क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। पर वो कभी खाली बैठा होता था ना, वो कोडिंग कर रहा होता था, वो खाली बैठा होता था तो जाएगा planetsourcecode.com, मुझे पता नहीं अभी एक्टिव है कि नहीं है, planetsourcecode.com, वहाँ पर ना इतने बढ़िया बढ़िया कोड्स आते हैं प्रोग्रामर्स अपने, उनको डाउनलोड करना फिर इसको स्टडी करना। ये प्रोग्रामर्स वहाँ अपलोड करते हैं ना, कमेंट्स के साथ अपलोड करते हैं कि ये वाला सेक्शन का पर्पस ये है, इसका पर्पस ये है, कमेंट्स के साथ। तो समझ आता है यार कोडर ऐसे सोचता है। तो अकेले में वो कोई भी खेल सकता, सॉलिटेयर खेल लेता, पत्तेबाजी, पत्ते यहाँ वहाँ कर सकता था वो, बट ही वुड नेवर डू दैट, नेवर। खाली बैठा है ये करेगा वो, ही वुड स्टडी कोड्स बाय प्रोग्रामर्स, दैट्स व्हाई ही सक्सेसफुल। तो इसलिए होता क्या, आपको जो लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, इनसिक्योरिटी है, क्या होगा, व्हाट हैपेंड, प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, एंड ही वाज नेवर नर्वस। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक 3rd grade कॉलेज का पास आउट है वो, बट टुडे ही इज इन बॉस्टन और उसके अंडर में IITians काम करते हैं। 150 लोगों की टीम है उसकी, उसे फिरंगी भी हैं, इंडियंस भी हैं, पर वो खुद क्या है, ग्रेजुएट यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 25,000 रैंक, क्योंकि उसके फंडे क्लियर हैं। यानी फंडा क्लियर होना ये ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट सेकेंडरी है। पता है इंस्टीट्यूट का फ़ायदा क्या होता है? इंस्टीट्यूट का फ़ायदा ये होता है कि ना आपको ज़्यादा दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। कंपनीज आएंगी कॉलेज में, जैसे DT हो गया, IIT हो गया, यहाँ पर कंपनीज आती है, NSUT हो गया, कंपनीज आती हैं यहाँ पर, तो आपको दर दर नहीं भटकना होता। दैट्स द ओनली एडवांटेज। लेकिन हम अकेले व्यक्ति है ना, अगर इवन कंपनी कॉलेज आकर के भी आपको रिक्रूट नहीं करेगी, और अगर आप में दम है, दैट मीन्स आपके फंडे क्लियर है, आप पहली जगह अप्लाई करोगे, यू आर सेलेक्टेड, दैट्स इट। तो इसीलिए मेहनत करनी चाहिए। इवन फॉर विद्या, कॉलेज विद्या, वी नेवर एनकरेज ऑन द नेम ऑफ भक्ति यू कॉम्प्रोमाइज योर स्टडीज, नेवर एवर। क्योंकि आप जो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं ना अपनी स्टडीज को लेकर के, इवन ऐसे लोग जब स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं, दे आर इररिस्पॉन्सिबल। जो लोग कॉलेज के दिनों में लेक्चर में ना पेन कॉपी लेके बैठते थे, जो प्रोफेसर बोलेगा नोट करना है ये वो, ये लोग जब स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं तो क्लास से पेन पेपर लेकर के आते हैं, क्योंकि एक एटीट्यूड है, मुझे सीखना है, नोट्स बनाने हैं, एटीट्यूड है। जो लोग कॉलेज में लफाड़िए रहते हैं, पीछे बैठ गए अपना कहा है प्रोफेसर भोगता रहेगा, ये लोग यहाँ पर भी आके ये करते हैं, स्पिरिचुअल बेस में आके ये भी पीछे बैठ अपना, क्योंकि एक एटीट्यूड है ना ये। तो इसीलिए वी एनकरेज स्टूडेंट्स टू बी वेरी सीरियस इन देयर स्टडीज। और होता क्या है, व्हेन यू स्कोर गुड मार्क्स यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर भक्ति। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा रैंक 5th रैंक था मेरे यूनिवर्सिटी में, तो मेरे कॉलेज के दोस्त बोलते थे यार तू कैसे पढ़ लेता यार, 6-6 घंटा यार लाइब्रेरी में बैठ लेता भाई, तू कैसे करता यार। तो मैं बड़े तैश में बोलता था, बिकॉज आई चैंट हरे कृष्णा। लेकिन सोचो अगर मेरे नंबर खराब आ रहे होते तो लोग बोलते हैं अरे भाई वो हरे कृष्णा जाता है ना, कहाँ पढ़ाई में ध्यान लगेगा। तो अगर मान लो कोई इस्कॉन आने भी वाला होगा ना, वो यूटर्न मार लेगा कि नहीं भाई नालायक हो जाता बंदा, बट इन केस टू स्कोर गुड मार्क्स देन यू इन अ वे इंस्पायर पीपल, राइट। मेरे 83% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, रैंक 5th था मेरा। तो इसीलिए व्हेन यू स्कोर गुड मार्क्स यू बिकम ब्रांड एम्बेसडर। खराब मार्क्स तो भी ब्रांड एम्बेसडर, नेगेटिव ब्रांड एम्बेसडर, राइट। तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से करो। पहली बात, इट्स अ हार्ड अर्न मनी ऑफ योर फादर। पिताजी बड़ी मेहनत करते हैं भैया, आज पैसा कमाना आसान नहीं है। ये 9-9 घंटे काम करना, पोल्यूशन खाना जाते हुए, पोल्यूशन खाना आते हुए, उसका लाखों रुपए जो कमाए वो आपकी एजुकेशन में लगाए। तो हमें कोई अधिकार नहीं है पिताजी की कमाई का अपमान करने का। 1 2 बिकम गुड एम्बेसडर फॉर भक्ति। लोग जाने भाई हरे कृष्णा वाला यार तोपची आदमी रे, बिकम गुड एम्बेसडर।
Third, you can use this knowledge in future for Krishna. Why not? मान लो किसी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा सीखा हुआ है, पीपीटी बनाना, बाद में वैकुंठ चंद्र वो बोलेगा ना, प्रभु जी मेरे को अच्छे से आता है, बताइए ना, मुझे कंटेंट दे दीजिए, मैं क्या ऐसी बना के भेजूंगा आपको स्लाइड्स. नाइस. सो यू कैन यूज योर स्किल्स इन कृष्णा सर्विस, राइट? आपने एक्सेल सीखा हुआ है, यू कैन मेक अ नाइस मैट्रिक्स, अ नाइस रोस्टर. व्हाई नॉट? तो इसीलिए भी अपनी विद्या को अच्छे से आप अर्जित करिए. एंड वी एनकरेज यू. बेस कल्चर एनकरेजेस सीरियस स्टडीज, योर कॉलेज स्टडीज. स्पिरिचुअल स्टडी भी करें, आधा पौना घंटा कर ली, पर बाकी टाइम योर करियर स्टडीज. ठीक है जी. हाँ, और हाँ पूछिए. हाँ जी पूछिए जी. हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एटीट्यूड है, राइट? तो जो स्पिरिचुअल लाइफ में बड़े सीरियस होते हैं ना, इवन इन देयर एवरीडे लाइफ दे आर वेरी सीरियस. मैं वो एग्जांपल देता हूँ. हमारे एक डिवोटी, उनका नाम है अजन्मा कृष्ण प्रभु करके डिवोटी हैं, एंड सच अ गुड परफॉर्मर कि उनके बॉस ने बोला वी आर सो हैप्पी विद योर वर्क दैट वी वांट टू रिवॉर्ड यू. सो हाउ कैन वी रिवॉर्ड यू? वी वांट टू नो व्हाट डू यू वांट. तो अजन्मा कृष्ण ने बोला कि सर एक्चुअली ना हमें साल की ना 22 छुट्टियां मिलती हैं. क्या 33 छुट्टियां मिल सकती, मीन्स 11 मोर. ये भक्त को और कुछ नहीं चाहिए, छुट्टी चाहिए उसको. छुट्टी में कहीं प्रचार करेगा, वृंदावन जाएगा, कुछ पढ़ेगा. तो उसी बॉस ने बोला ये वैसे हम ये कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है. कंपनी की पॉलिसी में हर व्यक्ति को साल की 22 छुट्टियां ही अलाउड हैं. बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड परफॉर्मेंस वी आर मेकिंग एन एक्सेप्शन हियर. We award you 33 leaves in a year. He's the only one. He's the only one. और प्रभु जी, मैं ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, प्रभु जी की तनख्वाह जब थी 1.5 लाख रुपए, प्रभु जी उसमें से 25,000 रुपए में घर चलाते थे. एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, उसमें वो उनकी वाइफ रहते हैं बस. बाकी 1,25,000 बेस में खर्चते हैं वो. बेस की डिवोटीज को हेल्प करना, उनके लिए कूलर खरीद के लेके आना, एसी लगाना, बिल देना, वाइट वॉश कराना, ये बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, ये चेंज कराना, ये करते हैं प्रभु जी. आज प्रभु, आज भक्तों को खिलाओ, आज पराठे खिलाओ सबको, आज पिज़्ज़ा खिलाओ बच्चों, यंगस्टर्स को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है. तो प्रभु जी अपना 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख में से वुड स्पेंड ऑन बेस डिवोटीज. एंड प्रोफेशनली ही इज वेरी सक्सेसफुल. उनकी वाइफ भी उनकी जैसी है, वो भी जोगन. 1 BHK अपार्टमेंट रहते हैं दोनों, ऑल्दो ही कैन अफोर्ड बड़ा वाला. और ये बता रहा हूँ आपको 2012-13 की बात. आज प्रभु जी की सैलरी इज वे अहेड. आई थिंक नाउ ही हैज टेकन VRS. नाउ ही हैज टेकन VRS. बट बाय द टाइम ही लेफ्ट ही वाज अर्निंग lakhs of rupees. करोड़ों का पैकेज है इसका. पर वो करता क्या है? 20% रखता है अपने पास, 80% इन सर्विस ऑफ द बॉयज इन द बेस. वाओ. तो इसीलिए जो व्यक्ति डिवोटी है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा? द आंसर इज बिग यस. क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड हमें सब जगह रखना चाहिए. वेदर योर स्टडीज, वेदर स्पिरिचुअलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज बी देयर. हाँ नहीं, प्रिपरेशन प्रेजेंट में होती है. ये तो इल्यूजन हमारा, प्रिपरेशन कल करूंगा, नहीं काके आज करनी है. बल्कि अपनी इनसिक्योरिटी को बोलो, मेरे मन तू इनसिक्योर हो रहा है ना, ऐसा करते हैं हम ना 6 घंटे बाद इनसिक्योर होंगे. ठीक है, हमसे इनसिक्योर तेरे को पसंद है ना, डिप्रेशन में जाना, नेगेटिव सोचना, ओवर थिंकिंग करना पसंद है तेरे को, है मेरे मन. ठीक है, हम करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे हम, लेकिन 6 घंटे बाद. 6 घंटे जब आप घुस के कुछ पढ़ाई करोगे ना अच्छे से, भले उसमें आपने आधा घंटा रेस्ट भी किया, मान लो 6 घंटे नहीं पढ़ सकते आप लगातार, आपने 3 घंटा पढ़ा, फिर आधा घंटा आप सो गए, फिर सो के फिर आपने 2.5 घंटा और पढ़ा, फिर अपने मन के पास जाना. कहता है मेरे मन, वो क्या बोल रहा था तू? मन कहा भाई कुछ नहीं बोला था यार, ऐसी बकवास कर रहा था मैं. ठीक है ना, ऐसा होता है. हाँ जी. और यस, आप पूछिए. हरे कृष्णा. ओके, किस तरह से भगवद गीता को हम ओवरकम करें? लॉर्ड कृष्णा सेज प्रोक्रेस्टिनेशन. हाँ, लेजीनेस की क्वालिटी है प्रोक्रेस्टिनेशन. आती होते हैं ना, कहते कल करेंगे यार, कल करते हैं. सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज द क्वालिटी ऑफ तमस. तमोगुणी क्वालिटी है, रजोगुणी भी नहीं आती है. कल करेंगे, कल, आज नहीं करेंगे. आज क्या करेंगे? आप पिक्चर देखेंगे, आज सोएंगे,
आज गपबाजी करेंगे, कल करेंगे. So procrastination in the 18th chapter is declared to be the quality of तमोगुण. तो जितना व्यक्ति में तमोगुण ज्यादा होगा उतना व्यक्ति बातें एक्टिविटीज कल करेगा. कल कल आज करने के लिए क्या होता है? सत्वगुण. बिकॉज वैसे पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट. तो पास्ट जो होता है वो तमोगुण में होता है, फ्यूचर जो होता है वो रजोगुण में होता है, प्रेजेंट जो होता है वो सत्वगुण में होता है. तो जितना आप में सत्वगुण बढ़ेगा ना उतना आप प्रेजेंट में जीना सीखोगे. जैसे इफ आई एम चैंटिंग, आई एम चैंटिंग. इफ आई एम ईटिंग, at that time I'm only eating. When I'm taking bath, at that time I'm only taking bath. You feel the droplets of water on your body. उस दिन सोच रहे होते पता नहीं यार ये होगा वो होगा, कल उससे मिलना था, ऐसा नहीं उसने कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल. When you're taking bath, you're just taking bath. Water touching your body, you are feeling that water. When you eat, okay, ये है पकोड़ा, चटनी. नाइस. हालांकि दिखने में लगता है बहुत सिंपल एक्टिविटी ना, पर कलयुग में हम इतने डिग्रेडेड हो चुके हैं कि हम ये काम नहीं कर पा रहे आजकल. लोग खाते खाते पता नहीं चलता पूरी प्लेट साफ, कहते अरे यार ये तो साफ हो गई, कहते और डाल. फिर ओवर ईटिंग करते हैं, फिर हमारी टिड्डी निकलती है. पहले था प्रीपेड कनेक्शन, अभी हो गया पोस्ट पेड. कैसे ये पेड पोस्ट पेड कैसे हुआ? ये ओवर ईटिंग से हुआ. पर कैसे आता है ये? बिकॉज वेन यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट. ऐसा. तो इसलिए लेजीनेस को जीतने का तरीका क्या है? फर्स्ट एक तो ये है कि ना लक्ष्य होना चाहिए क्लियर. अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, यू विल बी लेजी. जैसे कई लोग हैं जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, मुझे को आईटी में घुसना है, मेरे को आईटी में घुसना है, मेरे को ना इंजीनियरिंग में घुसना है, यार अच्छे इंस्टीट्यूट में निकालना है भाई, फिर पढ़ते हैं. एंड वंस दे क्रैक इट, पढ़ना छोड़ देते हैं. आई मेट विद वन IAS ऑफिसर, एक लेडी है, शी इज नाइस IAS ऑफिसर इन द्वारका. कहते हैं अमूक जी मैं अपने आप से बड़ी दुखी हूँ. मैंने क्यों? आप तो अब IAS ऑफिसर बन चुकी हैं, आप काय का दुख आपको? कहते हैं अमूक जी मेरे को दुख ये है, जब मैं UPSC की तैयारी कर रही थी ना तो मैं पढ़ा करती थी, मनोरमा ईयर बुक पढ़ूंगी, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू पढ़ूंगी, आई वॉज सो गुड. पर मैं ना ये UPSC मैंने क्रैक कर लिया, आज मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ, अब मैं ऐसी नठल्ली बन चुकी हूँ. ऑफिस से आते ही मैं नेटफ्लिक्स लगाती हूँ, मेरा बड़ा सा टीवी LCD है, टीवी लगा रखा, उस पर पिक्चर देखती हूँ, मैं कोई ढंग का काम नहीं करती हूँ. मैं अमोक जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा मैडम आपके साथ दिक्कत ये है, पहले आपके जीवन में एक लक्ष्य था, आपको लक्ष्य तो रहा नहीं, अब तो UPSC क्रैक हो गया, अब और क्या करना? तो जब जीवन में लक्ष्य नहीं रहता ना, देन यू बिकम लेजी, देन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड वर्ड्स, सेंस एंजॉयमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस. तो हमेशा जीवन में एक लक्ष्य रहना चाहिए which makes you desperate for to acquire it, otherwise you will be lazy. साथ ही लेजीनेस में एक और चीज कंट्रीब्यूट करती है, वो है खाना. अगर आपका खाना बहुत न्यूट्रिशियस नहीं है ना, देन यू फील लेजी. आप जंक फूड खाओ सिर्फ, यू फील लेजी. आप सब्जियां खाओ, आपको शक्ति मिलती है. यू टेक नट्स, आपको शक्ति मिलती है. ड्राई फ्रूट्स, भले आप 2-3 गरिया खाओ भिगो करके रात को, इन द मॉर्निंग यू टेक इट, शक्ति मिलती है. सो व्हाट यू ईट यू बिकम दैट. तो इसीलिए आप क्या खाते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट लेजीनेस को लेकर के. ठीक है जी. और साथ ही लेजीनेस में क्या होता है, वेन यू आर अटैच्ड टू कंफर्ट जोन. तो अपने आप को ना कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था वो, कॉलेज के दिनों की बात है. कहते यार मैं क्या करूँ यार, पढ़ने का मन ही नहीं करता मेरा. तो मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने पूछा तेरे को सब्जेक्ट वैसे कौन सा अच्छा लगता है? कहते ऑपरेटिंग सिस्टम. यार ठीक है. उसने ना पूरे कॉलेज में पोस्टर लगा दिए, अगले हफ्ते मंडे को शाम को सेमिनार है ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय दिस बंदा. कहते ये तूने क्या किया यार, मेरे से बिना पूछे तूने पोस्टर छपा दिए? कहता भैया तो छप गए भैया, अगले हफ्ते मंडे को तेरी है सेमिनार, रूम भी बुक हो गया. अब ओ भाई उसने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन सी किताब नहीं पढ़ डाली उसने. तो बेसिकली एक इवेंट क्रिएट किया गया टू पुश हिम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन. यानी ये काम वो पहले कर सकता था, बट ही वाज अटैच्ड टू कंफर्ट जोन. करूंगा यार, कल करूंगा यार. पर एक इवेंट क्रिएट हो गया, अरे भाई बदनामी हो जाएगी भाई, पूरे कॉलेज के अंदर पोस्टर छप गया, भाग गया वो.
तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कई किताबें पढ़ी उसने। द पॉइंट इज दैट वी आर टू आल्सो पुश अस आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, करना चाहिए। साथ ही लेजीनेस को दूर करने का तरीका क्या है? यू डू थिंग्स इन टोकन्स। आप बोलो सीधे मुझे किताब खत्म करनी है, टाटा मैग्रा हिल, कहते हैं ये तो वाकई में बहुत बड़ा हिल है भाई, इस हिल को कौन पार करेगा, मैं तो खुद हिल जाऊंगा इस हिल को पार करने में। तो काका जी पूरा आपको टाटा मैग्रा हिल की किताब आज खत्म नहीं करनी। आज मैं इसके 30 पेजेस पढ़ूंगा, बस 20 पेजेस, दैट्स इट। या फिर मैं पढ़ूंगा, आधा घंटा पढ़ूंगा, ब्रेक, फिर आधा घंटा पढ़ूंगा, ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक। इस तरह से आधे आधे घंटे की ना, अगर आपने 6 स्लॉट भी कर ली, 3 घंटा पढ़ लिया आप, तो एक साथ 3 घंटा पढ़ना हो सकता है किसी के लिए मुश्किल हो, स्पेशली व्हेन यू डू नॉट कनेक्ट विद सब्जेक्ट मैटर। बट व्हेन यू डू दैट इन स्लॉट्स विद ब्रेक्स इन बिटवीन, तो आप कर लेते हो। और होता क्या, एक बार आपका कनेक्शन बन गया ना, फिर आप ब्रेक नहीं देते। कहता है अरे अब तो रिश्ता हो गया जी, अब तो रोका हो गया, शादी करूंगा अब तो मैं इससे, डुक 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 डुक, फिर पन्ने पलटते हैं शाने बंदे की तरह। तो इसीलिए डूइंग थिंग्स इन टोकन्स इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। ऐसा लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड टू डू, क्या करता था वो, अगर वो आधा घंटा पढ़ेगा तो अपने आप को 10 रुपये देगा, फिर आधा घंटा पढ़ा 10 रुपये, फिर आधा घंटा पढ़ा 10 रुपये, ऐसे करके होगा उसके 60 रुपये। उसका वो गाजर का हलवा खाता था, उसको बहुत पसंद था, कहते हल्दीराम जाऊंगा गाजर का हलवा खाऊंगा, खुद को रिवॉर्ड करना है, नाइस कितना अच्छा बच्चा है तू, 3 घंटे पढ़ा, नाइस। पर उसने क्या कर रखा अपने लिए, आधा घंटा पढ़ना 10 रुपये का सिक्का, आधा घंटा पढ़ा 10 रुपये, आधा घंटा पढ़ा 10 रुपये, 60 रुपये हो गए। ज़्यादा पढ़ लिया उसने, 80 रुपये हो गए, वाह आज तो छोले भटूरे खाऊंगा। सो रिवॉर्डिंग वन सेल्फ। तो स्लॉट्स में हम जब काम करते हैं उससे भी हम लेजीनेस को कॉन्कर कर पाते हैं। एक और जो चीज़ हमें हेल्प करती है लेजीनेस से निकलने में, वो है टू डू लिस्ट। मान लो सुबह उठा पर ना मेरे पास टू डू लिस्ट नहीं है, तो आई वेस्ट टाइम। पर आपके टू डू लिस्ट है ना, मैं इतना घंटा ये करूँगा, इतना घंटा ये करूँगा, मैं व्हाट्सएप पे आधा घंटा करूँगा, शाम को यूट्यूब पे मैं ट्रेलर देखूंगा मूवी के। मान लो आपने फालतू गिरी वाला काम भी आपने रिजर्व करके रखा है, देन यू गो बाय द प्लान। क्योंकि अब मन को पता लग गया यार फितूरी बनते के लिए भी है टाइम, वो 1 घंटा व्हाट्सएप के लिए है और आधा घंटा बोला भी है यूट्यूब में तफड़ीबाजी करने वाला। सो टू डू लिस्ट करने से भी आप लेजीनेस को बाहर कर पाते हो, यू कैन कॉन्कर इट। ठीक है, साथ ही ना रिपोर्टिंग करो। रिपोर्टिंग इज ऑल्सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कॉन्करिंग लेजीनेस। रिपोर्टिंग करते हो ना तो बंद जाते हैं हम। मान लो आपने वैकुंठ चंद्र को रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी, आप कितना पढ़ाई की है, आपने पढ़ा 3 दिन से आपको 1.5 घंटा चल रहा है, ओ लो प्रभु जी पेच कस दिया आपके, कहते यार 1.5 घंटा चल रहा है, क्या हो गया भाई, वेयर आर यू लॉस्ट, 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ाई, पेच कस देंगे आपकी। तो इसलिए रिपोर्टिंग करने से भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बेइज्जती ना हो जाए, डांट पड़ेगी। हमें ना ये एक्सटर्नल स्क्रूटिनी चाहिए, बिगड़े लोग हैं ना हम लोग कलयुग के, इसीलिए सो वी नीड दिस एक्सटर्नल स्क्रूटिनी। या हाँ जी, और हाँ ऐसा होता है पास्ट में हमने जब हमने बैड परफॉर्मर है, मतलब पास्ट में बहुत बैड परफॉर्म है, तो हमारा बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि आगे भी बैड परफॉर्म करेंगे, तो सेल्फ साबित हो जाता है। तो उसे कैसे ओवरकम, कैसे काउंटर करेंगे? देखो, अगर आप में ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि मैं तो बेकार ही परफॉर्म करूंगा, पहले भी तो बेकार ही किया है, आज भी बेकार रहूंगा, कल भी बेकार ही रहूंगा, ये खेल कहाँ चल रहा है सारा, मन में। तो जो चीज़ मन में है उसको रेक्टिफाई भी कहाँ करना पड़ेगा, मन में। सो बैड परफॉर्मेंस कैन बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर डूइंग गुड परफॉर्मेंस। कहता भाई उसको भी सब्सटैंशिएट करना है मेरे को, प्लस आगे परफॉर्मेंस। जैसे मान लो किसने फर्स्ट इनिंग खेली और डक पे आउट हो गया, वो कहते ले भाई तो कैच पकड़ा दी 0 पे तूने, तो अब सेकंड इनिंग में थोड़ा ढंग से खेली हो, थोड़ा टिक्के खेली हो, तो सेकंड इनिंग में ना उसका पिछला डक पे आउट होना बिकम्स इंस्पिरेशन। क्यों, टिक्की खेलता है तो टुकुर टुकुर खेलेगा, थोड़ा टिकेगा, ढंग की बॉल लगे मारेगा, ताकि एवरेज ठीक हो जाए यार, 100 मारना है इस बार, ताकि 50 की एवरेज तो हो जाए, पिछली बार तो डक पे आउट हो गया था मैं। तो हो सकता है आपकी इनिंग्स 1 खराब रही हूँ, तो ऐसा होता है कि इनिंग 1 हो सकता है इनिंग 2 में जाए कि वो खराब ही खेले, लेकिन यू कैन ऑल्सो बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस कि यार पहली इनिंग बड़ी बेकार गई है, दूसरी इनिंग तो ठीक कर लूँ, राइट। सो इसलिए इट कैन कॉज इवन पॉजिटिव इंस्पिरेशन इन लाइफ। हाँ जी, यस प्रभु बताइए। हरे कृष्णा। I'm sorry? हाँ गोपियाँ, हाँ टॉप पेस्ट योगी, यस टॉप पोस्ट। हाँ
अरे ये तो बड़ी ऊंची बात कर दी आपने। भला गोपियों का भाव हमें कहाँ आएगा? हम तो गोभी हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी। हम कहाँ गोपी भाई, कहाँ गोपियाँ, हम कहाँ गोपियाँ। पर यस, गोपीज आर इंस्पिरेशन फॉर अस, क्योंकि जैसी भक्ति है उनका कि वो तो चलते फिरते समाधि में है। यहाँ तो साधु महात्माओं को ये पोस्चर वोस्चर, फिर समाधि में लगेंगी नहीं लगेंगी, हवा चल गई समाधि भंग हो गई, कोई आ गई तकदई की समाधि भंग हो गई। हमारी समाधि तो लगती नहीं, लगती तो भंग ऐसे हो जाती है भाई हमारी। तो ये गोपियां हैं जिनकी समाधि तो अनब्रेकेबल है, सीमलेस, कॉन्सेंट्रेटेड समाधि है उनकी तो इन कृष्णा। तो इससे गोपियों के जैसे तो अभी हम इस जन्म में तो पता नहीं, मैं तो नहीं बन सकता, कम से कम गोपियों का बड़ा ऊंचा स्थान है। कई जन्म लगते हैं गोपियों के 1% ही बनने के, गोपियों का बड़ा ऊंचा स्थान है। बट यस, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एट मोर वी एसोसिएट विद डिवोटीज। देखो पर्पस क्या है बेस का, इज टू गिव गुड एसोसिएशन, अच्छी संगति देना, सत्संगति देना, ये बेस कल्चर का प्राइमरी मोटिव है। किसी और को तो कुछ चाहिए नहीं कि मान लो वैकुंठ चंद्र बुआ कहते हैं आ जा रहे, चल पाँव दबा रहे मेरे, लगा इसमें बादाम का तेल लगा जोर से, ऐसा करते हैं प्रभु जी? नहीं। क्या चाहिए इन ब्रह्मचारियों को यार? कुछ नहीं चाहिए। आप लोग भक्त बन जाओ, जीवन में आगे बढ़ जाओ, सफल हो जाओ, और कुछ नहीं चाहिए होता यूथ प्रीचर को। वो थोड़ी आपसे मसाज कराएगा, छर की चंपियां करा रहे हैं ब्रह्मचारी, हाँ जोर से रे, क्या हो गया, जोर लगा, ऐसा करता है? ऐसा करता है डिवोटी? नहीं। तो डिवोटी को चाहिए क्या? बेस कल्चर का पर्पस है टू मेक यू नाइस डिवोटी एंड टू मेक यू प्रोफेशनली प्रोफिशिएंट। दैट्स इट। और क्या चाहिए? तो इसलिए हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, जो कि सेल्फलेस संगति है, आपको इंस्पायर करती है, जिससे हमने खुद ने अपना जीवन दिया है। उनसे संगति लेंगे, हमारे विचार अच्छे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये तो करना है। ये करते करते कभी देखो गोपियों के आशीर्वाद से हम कुछ गोपियों के सेवक हो पाए तो बड़ी बात है। गोपियां बनने का तो हमें कोई शौक नहीं है भाई, गोपियां तो बड़ी ऊंची चीज़ है, हम तो बन भी नहीं सकते। लेकिन हम गोपियों के तुच्छ सेवक बन जाएं, उनकी नौकरानियां बन जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये उपलब्धि हो जाए तो जीवन सफल हो जाए हमारा। लेकिन वो उपलब्धि के लिए अपने लेवल पे फिलहाल तो ये है साधु संग करें। सेपरेशन तो तब होती है जब अटैचमेंट होती है। अभी तुम्हारी अटैचमेंट ही नहीं है भगवान से, अभी तुम्हारी डिटैचमेंट है, राइट? सेपरेशन क्या होगी? अभी तो वी आर सेपरेटेड। सेपरेशन फीलिंग, अरे वो तो बहुत आगे का एपिसोड है। करंटली वी आर सेपरेटेड। सो फर्स्टली वी हैव टू बिकम अटैच्ड टू कृष्णा, देन वी कैन फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। अभी तो अटैचमेंट ही नहीं है हमारी। सो वी हैव टू कल्टिवेट attachment by hearing about him, by hearing Krishna's name. Cultivate attachment for Krishna. ये करो आप, और ये बहुत टाइम लेता है, because anything which is cheap is not great, and all that which is great is not cheap. सस्ती चीज़ें महान नहीं होती, और महान चीज़ें सस्ती नहीं होती, जान लगानी पड़ती है। प्रभुपाद जी बोला करते थे भक्ति is easy, but भक्ति is not cheap. भक्ति आसान है, या श्रवण करना, ऐसे भी आप लोग बैठे हो श्रवण कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। सो भक्ति इज ईजी, बट भक्ति इज नॉट चीप। सस्ती नहीं है कि मैं बिस्तर पे लेटे लेटे मेरे को भक्ति मिल जाएगी। नहीं सर, जोर तो लगाना पड़ेगा। जोर क्या लगाना है? हरि कथा सुनना, हरि नाम लेना, साथ पाना, इजी। सो भक्ति इज ईजी बट नॉट चीप। ठीक है जी? हाँ जी, यस। Material life is tough for Krishna devotee? No, material life is tough for everyone. पर बाहर के लोग इतने बेहोश हैं, उनको तो होश ही नहीं कि मटेरियल लाइफ टफ है। जो लोग 12-14 घंटे काम करने हैं, ये इतने डम्बो हो चुके हैं कि उनको पता नहीं कि वो गधे की जिंदगी जी रहे हैं। उनको कहते हैं I work for 14 hours. Elon Musk बंदा हफ्ते में 100 घंटे काम करता है यार। You're so nice यार, वो भी गधा है, मैं भी गधा में है। हम लोग गधे हो चुके हैं, हमें इसका होश ही नहीं है। तो मुझे लगता है डिवोटी की लाइफ, मटेरियल लाइफ बड़ी टफ है, और बाहर कर्मी लोगों की बड़ी सिल्की स्मूथ ना, पिटे हुए लोग हैं वो। सोचो दुनिया के अंदर एवरी 40 सेकंड में देयर इज सुसाइड। एवरी 40 सेकंड यू काउंट 40 somebody commits suicide, और इन 40 में से एक भी भक्त नहीं है, सब कर्मी लोग हैं। पूरी दुनिया में 450 मिलियन पीपल आर हैविंग डिप्रेशन। कितना? 450 मिलियन पीपल, और इनमें से 55 मिलियन लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। तो खुश है ना ये लोग? काफी खुश होंगे। नाइस।
Countries like Spain, Luxembourg, इनमें डिवोर्स रेट इज 87%. इसका मतलब ये लोग खुश है ना. UK 55%, USA 62%. इसका मतलब ये लोग खुश हैं. खुश हैं? नहीं खुश हैं. आज इंडिया के अंदर among the youth, I am telling you, among the youth, 78% youth is having some kind of addiction. चाहे स्मोकिंग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, ड्रिंकिंग एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन. 78% people are having some kind of addiction. जितने स्मोकर्स हैं, every day they smoke 8.2 cigarettes every day. Every day 8.2 cigarettes. इसका मतलब ये लोग खुश हैं? नहीं खुश हैं. होता क्या ना, ये लोग मिलते बड़े कूल होकर के हैं. जीन्स पहने होगी, लीवाइस की जीन्स, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन. एक कैसा भाई, रॉकिंग मैन. यार तो कूल है यार, सही है भाई. लेकिन अंदर इनके हाल क्या है? बुरे हैं. ये बाहर से मिलेंगे, यो यो मैन, ये अपाचे इंडियन, नाली वाली बाल उनके, ये यो मैन, ये क्या रे. तो ये तो यार मटीरियल लोग तो सही हैं, मरगिल्ले लोग हैं ये लोग. बाहर के तामझाम बढ़िया हैं इनके, और कुछ नहीं. बाहर से इतने अच्छा है. एक बार मैं गुड़गांव में था, तो मेरे साथ एक गांव का वक्त था. तो ना वहाँ पर एक ऊंची सी बिल्डिंग थी. जैसे IT कॉम्प्लेक्स है ना वहाँ पर, शंकर रोड पे. तो वहाँ पर कुछ जो लोग थे वो जीन्स में हाथ डाले हुए, एक हाथ में कॉफ़ी मग है, तो ऐसे खड़े हुए थे. तो मेरे साथ गांव का वक्त था. हमारी गाड़ी जो है फ्लाईओवर से जा रही थी ऊपर से. तो वहाँ उसने देखा, कहता है प्रभु जी ये लोग तो बड़े खुश रहते होंगे वहाँ पर. मैंने कहा वो सांस लेने के लिए बाहर आते हैं वो. कहता है प्रभु जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो. मैंने कहा क्योंकि मैं वहीं पे काम करता था. ये लोग सांस लेने के लिए आते हैं, क्योंकि हम भी सांस लेने के लिए आते थे. वैसे हम अपने हाथ में दूध लेके आते थे, वो कॉफी लेके आते थे. तो इसीलिए बाहर से देखेंगे ऑसम, अंदर से इट इज ऑफुल. तो इसलिए मटीरियल लाइफ जो है ये दर्दनाक सभी के लिए है, भक्त हो अभक्त हो. लेकिन भक्तों के पास कम से कम ओएसिस तो है. एक है जो मरुस्थल में रहता है, एक है जो मरुद्यान में रहता है. वन हु लिव्स इन डेजर्ट, द वन हु लिव्स इन ओएसिस. दोनों डेजर्ट का अनुभव करते हैं. बट लाइफ किसकी अच्छी है? डिवोटीज. बेस और आवर हरे कृष्णा टेम्पल्स इज ओएसिस. तो यहाँ आकर शांति मिलती है. इससे शाम को हमारे मंदिर में कितने लोग कीर्तन सुनने आते हैं. क्यों? दिन भर के लुटे पिटे कटे पीटे आते हैं, और शाम को हरे कृष्णा करके वापस जाते हैं, रिपेयर होकर के जाते हैं लोग अगले दिन फिर कटने पिटने के लिए. पर रिपेयर कहाँ होती है? मंदिर में, इन डिवोटी एसोसिएशन. जिससे बाहर क्या है, एक कूल ड्यूड होने की नौटंकी है और कुछ नहीं है. कोई नहीं बताता इतने दुख हैं, इतने दुख हैं. लेकिन दुख सबकी लाइफ में है. हमारे गुरु महाराज जी, गोपाल कृष्ण महाराज जी, उस पास SBI का चेयरमैन आया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. चेयरमैन है भाई, उसके अंडर में थे भी 200-250 बैंक आते उसके नीचे. तुम्हारे ने कहा, तुम्हारा का एक स्टाइल था, बोले आर यू ओके, ऐसे बोलते आर यू ओके. तुम्हारे ने उससे बोला आर यू ओके, या स्वामी जी अब ओके, अब ओके. और फिर ना हमारे गुरु महाराज जी ने, गोपाल कृष्ण महाराज जी ने उसकी आंखों में डाल के बोला आर यू रियली ओके. और रियली ओके ना इतना इंटेंस था वो रो पड़ा. महाराज जी एक्चुअली आई एम नॉट ओके. ओ बाबा 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 रोना शुरू. महाराज ने कहा ये कमरे में चलिए. कमरे में लेके गए, काउंसलिंग की, उसको पानी वानी पिलाया, लस्सी उस्सी पिलाई, समोसा खिलाया, शांत हुआ. सो बाहर से सब आई एम ओके, लेकिन थोड़ा कुरेदेंगे ना अंदर से ये है. सो संसारी लोग ऐसे ही होते हैं. मैं एक फ्लाइट में था, आई वाज गोइंग टुवर्ड्स USA, वर्जिन अटलांटिक. तो बड़ी टीप टाप एयर होस्टेस आई मेरे पास. कैसे वुड लाइक टू हैव वेज और नॉन वेज सर? मैंने कहा नीदर, थैंक यू, आई हैव माय स्टफ. उसका कुछ समय बाद जो है मैं थोड़ा टॉयलेट की ओर गया फ्लाइट में. वही सेम एयर होस्टेस रो रही थी. You know why me? You know he did it again. मैंने कहा हो लगता है किसने दिल तोड़ दिया बेचारी का. सैड. फिर मैं वापस अपनी चेयर पे जाके बैठ गया, स्टार्टेड रीडिंग. सेम एयर होस्टेस जो रोना पिटना मचाया होता है इसने अभी, अगली सीट पे जाके बोलती है सर वुड लाइक टू हैव वेज और नॉन वेज सर. मैंने कहा वारी खुशियां संसार की, नौटंकियां करा लो, प्लास्टिक स्माइल और
ये है खुशियाँ इन लोगों की, कुछ नहीं। अगर कोई संसारिक लोगों में घुसेगा ना, हम तो घुसते हैं इन लोगों में, इन लोगों के साथ मैंने काम भी किया हुआ है। इतने खोखले लोग हैं ये लोग, ईगो से भरे हुए लोग, इतनी ईगो है। जितना आप टॉप नॉच में जाओगे ना, ऊपर के मैनेजमेंट सिस्टम में जाओगे, ईगो से भरे हुए लोग मिलेंगे आपको। एंड हु आर द ऑप्रेस्ड पीपल, जो अच्छे लोग, जो समाव वो भी ऊपर पहुंच चुके हैं, दे स्ट्रगल इन दैट एनवायरनमेंट। ईगो में रहने वाले, मांस मच्छी खाने वाले, टंगड़ियाँ तोड़ने वाले, उनका डस्टबिन देखोगे ना, हड्डियाँ पड़ी होती हैं उसके अंदर। चिकन मंगाया, स्विगी जोमेटो, खाया, हड्डियाँ डाली, ऐसा हाल होता है इन लोगों का। इन लोगों से क्या व्यवहार एक्सपेक्ट करोगे? ऐसे ताने मार मार के कि बैंड बजाएंगे ना, होए 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 होए। आगे बढ़ने के लिए अपनी लज्जा त्यागनी पड़ती है। लज्जा त्यागनी मतलब आगे से भी पीछे से भी। समझ आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? तब जाके ऊपर होती है बढ़ोतरी। बहुत गंदगी ऊपर, बाहर से नाइस मार्क्स एंड स्पेंसर, और अंदर देखो हाल, ओए होए। तो हम सोचे कर्मी दुनिया बड़ी सुहानी है, कर्मी दुनिया बैंड सभी की बजाती है, लेकिन कर्मी व्यक्ति इतना बेहोश होता है, उसको होश ही नहीं कि उसकी बैंड बज रही है। आई एम एंजॉयिंग एंजॉयिंग। सूरज के देखो अंदर दुखी आत्मा बैठी है, और सब जगह अपने अपने दुख है। अब देखो अनंत अंबानी है, हम तो ये मानेंगे ना, वेरी फॉर्चुनेट। अंबानी के यहाँ जन्म लिया उसने, उसके पिताजी ने कितने ही ऑपरेशन करा लिए, बेचारा अपने बेटे की हेल्थ पे काम नहीं कर पाया। हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये बड़ा बल्की बॉडी, उसने जिमिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, डाइट ये वो फला ढिमका। बीच में अनंत अंबानी थोड़ा सा सिकुड़ा भी हुआ था, और अगेन ही गॉट बैक टू, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है। सब जगह करा लिया, पूरे देश विदेश में करोड़ों रुपए खर्च करा लिए, लेकिन हेल्थ का वो जो चीज़ है वो है, दिक्कत है। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कीड़ा है, सबकी लाइफ में। हम सोचते हैं अंबानी में नहीं होगा, है। सबका अपना अपना एक दुख है। गरीब आदमी का अपना दुख है, मिडिल क्लास व्यक्ति का अपना दुख है, अमीर आदमी का अपना दुख है। जब भगवान ने बोला दुखा ले ना, इसका मतलब सबके लिए दुखा ले, विदाउट एक्सेप्शन। चाहे कोई जेंडर का हो, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, दुखाले मीन्स इट्स दुखाले फॉर एवरीवन, एवरीवन। लेकिन होता है कि बीच में थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मिल जाती हैं, नए कपड़े खरीद लिए, मतलब मेरी शादी तो हो गई यार, फाइनली गॉट अ गर्ल। मैं मांगलिक था, मुझे मांगलिक लगी, मिल गई, ये मतलब मेरी प्रमोशन हो गई 3 साल बाद, ये। तो बीच में क्या है, बीच में छुटक छुटक खुशी की डोज मिल जाती है, तो लगता है वाओ। दूसरा इल्यूशन आता है यूट्यूब शॉर्ट से, उसमें तो लोग गिर रहे हैं, पटक रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यार दुनिया तो मजा कर रही है यार। पर जो भी शॉर्ट बनाता है ना, वो अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन हिस्से का शॉर्ट बनाता है, वो अपने दुख वाले पार्ट का शॉर्ट कभी नहीं बनाएगा वो। So people present on YouTube Shorts or Instagram Reels the best funny part of their life. पर वो कितनी देर का होता है? 1 मिनट। बाकी मिनटों का क्या? सर बाकी मिनटों का भेजो ना YouTube Shorts। कहते हैं नहीं, उसने हमारी बैंड बजी हुई है। तो इसलिए Instagram Reels and YouTube Shorts एक छलावा है। People get to see the minority part of their life, which is having fun and happiness. बाकी वो कोई नहीं बताता। No one tells. Yeah? हाँ जी, यहाँ पूछे। यस, हरे कृष्णा। लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट। जब लक्ष्य लेने लगते हैं तो मन का जो कार्य है, संकल्प भी करते हैं, इसमें फंसे रह जाते हैं, तो काम में सोचते रह जाते हैं, वो कर नहीं पाते। हाँ, देखो संकल्प विकल्प किसका फंक्शन है? मन का। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन किसका फंक्शन है? इंटेलिजेंस। सो संकल्प विकल्प की कंफ्यूजन से कौन निकालेगा? डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स व्हेन योर इंटेलिजेंस इज इक्विप्ड विद नॉलेज, देन यू कैन डिस्क्रिमिनेट। और जब तक आप संसार में हो, जब कभी चाहे आप बेस में रहो चाहे ना रहो, अभी या कल या परसों या तरसों, आज से 10 साल बाद या 25 साल बाद, टिल द टाइम यू आर इन द मटीरियल वर्ल्ड, यू आर टू लिव विद द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, so that you choose the right thing. आप ये संकल्प विकल्प की डुअलिटी में फंस मत जाना। इससे निकलने के लिए आपको बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, बट फॉर दैट इंटेलिजेंस शुड बी इक्विप्ड विद नॉलेज। तभी तो करेगी डिस्क्रिमिनेशन, नहीं तो क्या करेगी? वेलागिरी करेगी वो तो। सो इसलिए इंटेलिजेंस अभी हमारी है यहाँ, मन है यहाँ, इंटेलिजेंस को यहाँ से लाना है यहाँ, ताकि वो मन को कंट्रोल कर सके, संकल्प विकल्प ये कर सके। पर मुझे इंटेलिजेंस को यहाँ से अगर यहाँ लेके जाना है, अगर यानी मुझे खाना खिलाना पड़ेगा इसको। सो व्हाट इज द फूड ऑफ इंटेलिजेंस?
नॉलेज, नॉलेज इज द फूड ऑफ इंटेलिजेंस। फिर वो अपलिफ्ट होगी, देन सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल कम। तो फिर ये संकल्प विकल्प की डुअलिटीज हैं, वी विल मेक राइट काइंड ऑफ डिसीजन, अदरवाइज नॉट। ये तो संकल्प विकल्प को एंटरटेन करेगी इंटेलिजेंस, क्या सर ये करूँ या वो करूँ, ऐसा कर देती हूँ नहीं वैसा कर देती हूँ। इंटेलिजेंस इज बिल्डिंग मोर, क्योंकि इसमें नॉलेज नहीं है। सो स्पिरिचुअल नॉलेज सो मच रिक्वायर्ड। सो बेस में आते हैं, वो क्या मिलती है? स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉलेज ऑफ भगवद गीता, knowledge of Srimad Bhagavatam, then intelligence is empowered to make right kind of decisions. No indecisiveness, knowledge. अर्जुन की थी ना indecisiveness, कैसे ठीक हुई? Knowledge. नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, no more duality, confusion's gone. ठीक है जी? हाँ पूछिए। जब भी कभी ट्रैवल कर रहे हो तो हमारा गाइड टेंशन होना चाहिए। लाइक कोई ट्रैवल करता है तो सोचता है कि घूमने जा रहे हैं तो देखने को मिलेगी, और उससे वापस जब आते हैं फिर नॉर्मल लाइफ में फिर वापस कोई फ्रस्ट्रेशन कोई लाइफ आ जाती है। तो कभी भी ट्रैवल करें उसके पीछे हमारा गाइड टेंशन होता है। देखो ट्रैवलिंग गिव्स यू गुड चेंज। मतलब चले गए हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, कुल्लू, मनाली चले गए, अच्छी वादियाँ, ये हंसी वादियाँ, ये खुला लेकिन कब तक? फिर वापस आ गए वही ले, फिर यही वापस दिल्ली में भाई, फिर वही बाजा क्या क्या पू पू टे टे, हे हट जाए रास्ता दे रहे, अबे अंदर की औलाद, या बीच में कैसे आ गया तू यार? फिर आ गए भाई दिल्ली में। सो चेंज ऑफ प्लेस कैन गिव यू सम टेम्परेरी रिलीफ, पर जब तक आप अपने इनर सेल्फ को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे ना, आप खुश नहीं रह सकते। सो बाहरी सिचुएशन गिव्स यू सम टेम्परेरी रिलीफ ओनली, तो आप कर सकते हो कभी, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। तो आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे तो काम करना पड़ेगा। देखो एक है लोहा, लोहे पे लगा दो सोने का पानी, कहते हैं लो सोना हो गया, ये तो सोना हो गया। कुछ समय आपने छोड़ दिया पानी में, उसका मतलब कि वो है नमी है, पपड़ी बननी शुरू हो जाएगी। कहते हैं पपड़ी कैसे बन रही है इसकी? ऐसा क्योंकि है तो लोहा, बाहर से लिपा पोती करके हमने सोने का पानी चढ़ाया इसके ऊपर। बट इन केस iron undergoes a metallurgical process and gets converted into gold, ये है परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसीलिए आप चले गए किसी हिल स्टेशन में घूमने घामने नई जगह पर, दैट्स लाइक पानी चला दिया आपने सोने का, पर अंदर तो आज भी लोहा ही है, राइट? नमी आएगी, अनफेवरेबल सिचुएशन होगी, पपड़ी गायब, लोहा बाहर, ले तो लोहा निकला। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मिंग वन सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। लोहे को मेटलर्जिकल प्रोसेस विच इज ऑफ बॉइलिंग एंड हीटिंग एंड हैमरिंग एंड ऑल दैट, उसके बाद जाकर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल करने से यू फील फ्रेश। कहते हैं बहता पानी रमता जोगी, ताज़ा रहते हैं। जोगी रमता रहे, पानी बहता रहे, ताज़ा रहते हैं। पानी ठहर जाए सड़ जाता है, जोगी भी ठहर जाए सड़ जाता है। जैसे कभी कभी ट्रैवल करो, आपने यू मेक अ प्लान, मान लो वंस इन अ मंथ प्रभु जी ले जाएं आपको हरिद्वार, ले गए, गंगा मैया में स्नान किया, हर हर गंगे किया, हम थोड़ी कृष्ण कथा की, थोड़ा कीर्तन किया वहाँ पर, शाम को फिर डुबकी लगा ली गंगा मैया के अंदर, और फिर आपने गाड़ी में बैठे, फिर वापस आ गए। तो ऐसा कुछ थोड़ा चेंज करना चाहिए, इट्स ओके, चलता है। पर इतना भी नहीं कि हम सोचे शायद वही रिलीफ मिलेगा, वो टेम्परेरी है। सोने का पानी है बस, अंदर तो बदलाव आए, करना चाहिए, खत नहीं थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। हाँ, घर में रहो, थोड़ा ज़्यादा पंडितगिरी मत करो घर जा करके। तो माता पिता बोले क्या हो गया तेरे को रे, बड़ा तू पंडितगिरी कर रहा है घर पे? अरे माँ मैं बेस में रहता हूँ ना, आप लोग तो माया में हो ना, मैं तो भक्त बन चुका हूँ। माँ मतलब माया होती है, पापा मतलब पाप होता है, मैं पाप और माया दोनों से दूर रहता हूँ। अच्छा बेटा, ये कहाँ सीखा बेटा तुमने? मैं इस्कॉन जाता हूँ ना, वहाँ सीखा। कहते हैं चप्पल लेके आ बेटा जरा। तो घर में जाके ज़्यादा पंडितगिरी नहीं करनी चाहिए। घर में जाओ, अच्छे बेटे बन के रहो, किचन में जाओ, थोड़ी माँ की हेल्प कराओ, पिताजी अगर ऑफिस से आए उनके पाँव छुओ, उनके पाँव दबाओ। बेटा तो ये तूने कहाँ से सीखा? तो हमारे रोहिणी का बेस है ना, वहाँ वैकुंठ चंद्र प्रभु जी बोलते हैं पेरेंट्स के पाँव छूना चाहिए। अरे बेटा और जाओ। सो घर में ज़्यादा पंडितगिरी नहीं करनी चाहिए। घर में यू लिव नॉर्मली। इवन मैं देखो, मैं तो बेस में नहीं रहता, इवन व्हेन आई गो होम, मैं घर में रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करता माता पिता की, और चैंटिंग चल रही नहीं चल रही, कुछ पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हो, नालायक ये बोलूँगा माता पिता को मैं।
नहीं, आई लिव लाइक अ गुड सन। घर जाऊंगा, उनके सुख दुख सुनूंगा, थोड़ा हंसी मजाक करूंगा, उनके साथ बैठ के खाऊंगा पीऊंगा, प्रीचिंग कराता हूँ भक्तों से। मैं कहा आओ आप लोग प्रीचिंग करो इनको, बाकी भक्त लोग आएंगे, हाँ थोड़ा सा नरसिंह आरती करिए, नमस्ते नरसिंह तो करेंगे। अब हरे कृष्णा क्या करो, आपका बेटा देखो सबको हरे कृष्णा कराता है, अभी हरे कृष्णा क्या करो, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो औरों से कराता हूँ मैं प्रीचिंग, मैं आपको प्रीचिंग नहीं करता पेरेंट्स को, आई जस्ट बिहेव लाइक गुड सन, दैट्स इट। ठीक है, और हाँ जी पूछिए। यस, हरे कृष्णा। अरे अभी लेक्चर सुना था कि प्रोसेस है, हमको पूरा कंप्लीट करना होता है। हाँ जी, प्रोसेस है वो काफी अगर आचार्य ने इतना टफ लाइफ जी वो भक्ति में इतना ज़्यादा सामना किया तो कुछ जन्मों में नहीं कर पाएंगे, मतलब उतनी सारा होगा तो हम जन्मों में नहीं कर पाएंगे। नहीं कर लो, कर लोगे, कुछ तो करो। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, यू हैव गिवन मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ लाइव्स टू माया, गिव वन लाइफ टू कृष्णा। अरबों खरबों जन्म दिए हमने माया को, उससे तरस खाया कभी हमारे पे? कभी नहीं। एक जन्म कृष्ण को दे दो, जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्णा, दैट्स इट। कृष्णा विल टेक केयर। मैं उसने हमने जन्म दिया है, ही गेव हिज लाइफ टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ये कृष्ण क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, ये है कृष्णा। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट कि हम ऐसी साधना कैसे करेंगे, नहीं उनकी ऐसी साधना करने हमारा बूता भी नहीं, पर हम अपना बेस्ट तो करें। सो वी शुड गिव आवर बेस्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट। और कुछ? हाँ जी पूछिए। यस, हरे कृष्णा। हाँ, अपनी गलतियां कैसे देखें? ठीक होता क्या है, मोर यू आर इमोशनली इमेच्योर, आपको अपनी गलतियां नजर नहीं आती, आपको और भी गलतियां नजर आती हैं, इसने क्या था, उसने क्या था, इनने क्या था। बट जितना आप ना इवॉल्व होगे इमोशनली, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी यू बिकम इमोशनली वेरी इवॉल्व्ड, आप दूसरों को दोष कम दोगे, आप खुद को दोगे। Like there is one Chinese proverb, it says, when something bad happens to you and you blame others, that means you have got a long journey to cover. But something happens to you and you blame yourself, you are halfway through. And when something unpleasant happened to you, you neither blame others nor blame yourself, you are there. ठीक है ना? तो इस तरह से व्हाट हैपेंस टू इन लाइफ, वो तुम्हारी लाइफ में कंट्रोल में नहीं है, बट हाउ वी डू वी रिस्पॉन्ड टू देम, उसके लिए हमारे आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, इफेक्ट करेगी। कहाँ लिखा है ऐसा? भगवद गीता में लिखा है ऐसा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, इसका मतलब भगवान हमारी एस्ट्रोलॉजी के साथ खेल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पाप पुण्य दोनों ही है ना। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारे पापों को नष्ट कर दूंगा, दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी के साथ खेलेंगे भगवान। मुझको अपने पापों के कर्म भोगने थे, भगवान नष्ट कर रहे हैं उनको, तो यानी मैं हमारी एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट होती है भक्ति से? आंसर इज यस। हरे कृष्ण ऐसे करते हैं ना, ये कीर्तन करते जो ताली बजती है ना, ये रेखाओं के अंदर की जो आपकी कार्मिक कोडिंग है वो नष्ट होती है, तो आपकी ये तो नजर आएगी, लेकिन इसके पीछे जो कर्मा है वो नष्ट हो जाता है। जैसे जली हुई रस्सी होती है ना, जली हुई रस्सी में कॉइल्स नजर आती हैं, आती हैं, यानी हमने जली हुई रस्सी नहीं देखी कभी, जली हुई रस्सी में कॉइल्स नजर आती हैं, लेकिन अगर आप उसमें उंगली डालो तो बरूदा होता है वो। उस तरह से अगर आप भक्ति करते हैं तो आपका जो कार्मिक सब्सटेंस है वो नष्ट होता है, पर कॉइल्स नजर आती हैं, आती हैं, यानी लकीरें नजर फिर भी आएंगी। एक भक्त जो कि परमहंस है ना, उसके हाथ में लकीरें होंगी, कॉइल्स नजर आएंगी, लेकिन कॉइल्स के पीछे का जो कार्मिक कंटेंट है इट इज कन्वर्टेड इनटू एशेस, उसमें उंगली डालेंगे ना बरूदा निकलेगा, कुछ भी नहीं है उस अंदर। सो भक्ति प्लेज विद योर एस्ट्रोलॉजी। जैसे मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है आई शुड हैव स्टमक डिसऑर्डर, और रहा भी करते थे एसिडिटी, जो भी खाऊंगा एसिडिटी। घर में रखी हुई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड हाइजीन,
पाइनएप्पल फ्लेवर डाइजीन, क्योंकि एसिडिटी तो होनी ही है, वो तो बाई डिफॉल्ट है। पर जिस दिन से मैं कृष्ण प्रसाद पाना शुरू किया मैंने, तो मेरा एक कर्मा कट गया और उस तब से मेरे को नो एसिडिटी। अब मैं कोई डाइजीन वगैरह नहीं खाता, जबकि मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है आई शुड हैव स्टमक डिसऑर्डर, पर मेरे को नहीं है स्टमक डिसऑर्डर। आई ईट, आई डाइजेस्ट, नो एसिडिटी। एक समय ऐसा हुआ मैंने ना मूढ़ी खाई तो मुझे एसिडिटी हो गई थी, तो डिवोटी ने मेरे को मूढ़ी पकड़ा, कहता है प्रभु जी प्रसाद। मैंने मूढ़ी खाई और एसिडिटी हो गई। मैंने कहा आज एसिडिटी कैसे हो गई यार? मैंने कहा हरि बोल, ये जो मूढ़ी तुमने दी इसका भोग लगाया था क्या? कह रहा अरे प्रभु जी भक्त का हाथ लग गया मतलब भोग लग गया। मैंने कहा यार धोखा दे दिया तूने मेरे को। सो इन 24 सालों मेरे को सिर्फ एक बार एसिडिटी हुई, व्हेन आई टुक दैट मूढ़ी व्हिच वाज नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा। अदरवाइज व्हेन वी ईट फूड, जैसे मैंने खाया, माय कर्मा ऑफ स्टमक डिसऑर्डर इज गॉन। सो भक्ति प्लेज विद योर कर्मा। आंसर इज यस, भक्ति डिस्ट्रॉयज योर कर्मा। और आप पूछिए। First question is how do we plot this? How do we say this that we are that Krishna has made us to exist and satisfy? Why Krishna created soul? Okay, why Krishna has created soul? जैसे Krishna is beginningless, उसका soul is also beginningless, but yet at the same time we come from Krishna. How come? How is it possible? Like sun rays are coming from sun, but was there a time when sun was without sun rays? ऐसा कोई समय था जब सूरज की रोशनी के बिना था? जब से सूरज है तब से सूरज की रोशनी भी है, लेकिन सूर्य की रोशनी आती किससे है? सूरज से। उसी प्रकार से हम भी बिगिनिंगलेस हैं, भगवान भी बिगिनिंगलेस हैं, येट आवर सोर्स इज इन कृष्णा। पर भगवान ने हमें बनाया क्यों? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काय को दुनिया बनाई? हमको क्यों बनाया? बिकॉज व्हेन गॉड इज वन, so God can have anand. When there is singularity, there is anand. पर क्या भगवान आनंद में खुश रहेंगे? नहीं, he wants more आनंद. That means he wants रस। रस कभी सिंगुलैरिटी में नहीं होता, रस इज ए प्लूरैलिटी। जैसे मान लो मैं आपको टापू पे छोड़ दूं, उस टापू पे खाना पीना ऐशो आराम बढ़िया बिस्तर एसी ये वो सब है, तो आप आनंद में तो रहोगे, पर कुछ महीने बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप महीने क्या विद इन फ्यू वीक्स कहते प्रभु जी को बंदा नहीं है यहाँ पर, पागल हो जाऊंगा मैं यहाँ पर। कहते क्यों भाई, क्या होगा? पिज्जा वीजा है, खा पी आराम कर, नाच गा, और क्या इंटरनेट कनेक्शन है पूरे दिन, यूट्यूब। आत्मानंद, गॉड इज सेल्फ सेटिस्फाइड, बट गॉड वांट्स टू एक्सपीरियंस रस। रस के लिए क्या चाहिए? प्लूरैलिटी। सो गॉड क्रिएट्स सोल, दैट इज प्लूरैलिटी। souls are there so that there is loving reciprocation, and then there is ras. So ras is more concentrated form of enjoyment. That's why God creates a soul. Second purpose, to give pleasure to soul. ऐसे नहीं soul मेरे मजे के लिए है, ए soul इधर आ, soul को पी लिया, ए मजा आया मजा आया, ऐसा नहीं है। So when there is loving exchange, तो रस का अनुभव सिर्फ भगवान नहीं करते, even soul also experiences रस। So कृष्ण वैसे तो खुश है अपनी दुनिया में, राधा रानी, यशोदा मैया, नंद महाराज, सुदामा सब खुश, उनके साथ खुश है भगवान। तो हमारी क्या जरूरत, हमें क्यों बना दिया फिर? Because God is has infinite capacity of love, so infinite souls are required to fulfill that capacity. And God is also supplier of infinite love, so infinite souls can experience infinite love in His association. So God creates souls to have loving exchanges, because when there is loving exchange, there is ras. The purpose of life is to experience रस। कौन सा रस? अनार का जूस, मैंगो शेक, भक्ति रस। इसी के लिए भगवान ने प्लूरैलिटी करते हैं, वो भी अनुभव करते हैं रस। सोल ऑल्सो एक्सपीरियंसेस रस, बट माय क्वेश्चन इज हु एक्सपीरियंसेस मोर रस, सोल और कृष्णा? सोल। सोल एक्सपीरियंस। भगवान जीव के जीवन में रस
कि ऐसी बौछार करते हैं that even God wants to become a devotee. So भगवान की वो कौन सी फॉर्म है when God becomes devotee? चैतन्य महाप्रभु. So who enjoys more, God or devotee? Devotee. And that way God also wants to become devotee. Although he remains God, but he lives the life of a devotee. So devotee की लाइफ ज़्यादा अच्छी है. तो हमें को बोले तुम क्या बनना चाहते हो, भगवान या भक्त? हम कहेंगे भक्त बनना है भाई. भगवान से पूछो कि भगवान तुम्हें क्या बनने का है, कहता है मेरे को भी भक्त बनने का है. तो भगवान also wants to become a devotee. That's why as Lakshman he becomes devotee. As Bharat, Shatrugna, he's a devotee. As Govardhan, he's a devotee. Govardhan is Vishnu Tattva. भगवान है Govardhan. लक्ष्मण विष्णु तत्व भगवान है. भरत शत्रुघ्न भगवान है सब. पर भगवान जी को ही भक्ति करनी है. अरे शिव जी भगवान है, पर क्या कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो. कहते शिव जी तो भगवान हो. अरे जो भक्ति में रस है जी वो कहा. तो कीर्तन में ये शिव जी में नाचते हैं, ध्यान भी लगाते हैं. So who is having more joy, भगवान और devotee? Devotee. हाँ जी पूछिए. हाँ हाँ देखो ऐसा नहीं कि हम भगवान से एनवीएस कर लेते हैं कि भगवान इतनी गोपियां हैं आपकी, एक तो मेरे को भी दो. और भगवान ने नहीं दी हमको गोपी, हमने ईर्ष्या कर ली उनसे, फिर हम यहाँ गिर गए संसार के अंदर. ऐसा होता है? ऐसा नहीं है. Although we are part and parcel of Krishna, but we are not part and parcel of Krishna's being, Krishna's body. नहीं, we are part and parcel of Krishna's जीव शक्ति. हम भगवान की जो एक लिविंग एंटिटी पोटेंसी है, जीव शक्ति, हम उसका अंश हैं. हम ऐसे नहीं भगवान का अंश है कि इन द सेंस आप उसका नाखून हो गए भगवान का, ये उनकी नाक हो गए, उनकी आँख हो गए, वो उनका रेक्टम हो गया. अल्लाह जी ऐसा. So we are not part and parcel of the constitution of God. We are part and parcel of the Jeev Shakti of God. So Jeev Shakti can also get affected by Maya. There's a spark, they come from fire. तो जो स्पार्क आग से दूर जाती है उसको धुआं ढक लेता है, लेकिन जो स्पार्क आग के पास रहती है उसको धुआं नहीं ढक पाता. दैट मीन्स जो सोल जो भगवान के नज़दीक रहेगी वो माया से अफेक्ट नहीं होगी, और जो सोल भगवान से दूर जाएगी वो माया से अफेक्ट हो जाएगी. ऑल द सोल इज प्योर बट स्टिल कैन बी अफेक्टेड बाय माया. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम गॉड. नियरनेस फ्रॉम गॉड फ्री अस फ्रॉम माया. Being away from God captures us in Maya. Just like the spark near the fire cannot be covered by smoke. Fire, spark away from fire can be covered by smoke. ठीक है? Yeah. प्रभु जी एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे. हाँ जी पूछिए. कि प्रभु जी आपको लास्ट टाइम दुख कब हुआ था? लास्ट टाइम दुख कब हुआ था? लास्ट टाइम दुख मेरे को कब हुआ था? आई थिंक विवेकानंद वाली कंट्रोवर्सी में. उसमें मेरे को बाहर से इतना दुख नहीं हुआ था. मेरे को थोड़ा कुछ भक्त भी बोल रहे थे हाँ इस पे तो 100 साल का बैन लगाओ. मैंने कहा यार तुम तो मेरे परिवार के होके बैन लगाना चाहते हो मेरे पे. हालांकि इस्कॉन में 99.99% डिवोटी सपोर्टेड में कहता है प्रभु जी ये तो पीपल हैव टेकन थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन. पर एक दो ऐसे भक्तों को देख के थोड़ा सा मैं कहा यार मेरे परिवार का हो गया तू. पर वो दुख कुछ मिनटों का था. मैं कहा कोई नहीं 17 के लोग होते हैं यार, चल तो वो भी खुश वाले इसके अंदर. फिर देन आई वाज आउट ऑफ दैट. तो यानी मैं दुखी हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में. 1 साल हो गए, 1 साल पहले दुखी हुआ था. और यस देखो पार्ट एंड पार्सल का मतलब जो होता है इट इज नॉट रियली दैट वी आर चिप्ड आउट ऑफ बॉडी ऑफ गॉड. इसका मतलब ये नहीं है. जस्ट लाइक मिल्क इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ काउ बट येट इट इज डिफरेंट फ्रॉम काउ. But milk is part and parcel of cow. Apple is part and parcel of apple tree. But अगर अलग भी कर देंगे, yet tree remains as it is. Right? Son is part and parcel of father. पर ऐसे नहीं बच्चा निकला तो पिताजी की हाइट 1 फुट कम हो गई. कहता लो और निकालो बिल्लू अपने अंदर से. हो गई ना 6 फीट के 5 फीट. पिताजी तो ऐसे नहीं रहते हैं. Right? So part and parcel का मतलब ये है I am coming from my source.
yet the source remains as it is. That is part and parcel. और ओके, सबको भूख लगी है अब, क्या प्रभु जी बस हो गया हमारा। अब ये बताइए आप कब रुक रहे हैं ताकि हम भी मैंगो शेक पिए। ठीक है, बड़ा धन्यवाद सही भक्तों का। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण बलराम बेस की जय, वैकुंठ चंद्र प्रभु की जय। Thanks, Mugla Prabhu, for so much time and giving our question in detail. I request Prabhuji to come more and more. So, thank you so much. थैंक यू जी। हरे कृष्णा। Hare हरे कृष्णा।